कुछ बाद पाकिस्तान के नेशनल स्नूकर चैंपियन मोहम्मद सज्जाद की कौमी स्नूकर चैंपियनशिप का फाइनल तजुर्बेकार मोहम्मद सज्जाद और 16 साल खिलाड़ी एहसन रमज़ान के दरमियान खेला गया। एहसन रमज़ान किस महारत से खेलते हुए फाइनल तक पहुंचे थे। फाइनल में भी उनसे ऐसे ही खेल की तवक्को थी जिसमें उन्होंने मायूस नहीं किया। तजुर्बे और जोश के दरमियान दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला। दोनों हरीफ 12 में से 6 फ्रेम जीतकर एक दूसरे के खिलाफ हार मानने को तैयार न थे, लेकिन बेस्ट ऑफ 13 फ्रेम के फाइनल में मोहम्मद सज्जाद का तजुर्बा हावी आ गया। आखिरी फ्रेम में सिर्फ 12 पॉइंट्स के फ़र्क के साथ मोहम्मद सज्जाद चौथी मरतबा टाइटल के हुसूल में कामयाब रहे। सरगोदा से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद सज्जाद ने 2008, 2010, 2017 के बाद अब एक बार फिर चैम्पियन होने का एजाज़ हासिल किया। मोहम्मद सज्जाद और एहसन रमज़ान वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। कौमी चैम्पियनशिप में मजमूई तौर पर 21 सेंचुरी ब्रेक खेली गई। मोहम्मद सज्जाद ने इस इवेंट के क्वार्टर फाइनल में कौमी रिकॉर्ड भी बनाया जब उन्होंने जुल्फ़िकार कादिर के खिलाफ मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा 147 का ब्रेक खेला। मोहम्मद सज्जाद ने इस मैच के दूसरे फ्रेम में टेबल पर मौजूद तमाम बॉल पॉट की। पाकिस्तान स्नूकर के डोमेस्टिक इवेंट में ऐसा पहली मरतबा हुआ। ये ब्रेक खेलने पर मोहम्मद सज्जाद 50,000 रुपये के नकद इनाम के हकदार भी ठहरे। स्नूकर पाकिस्तान के उन 4 खेलों में शामिल है जब 1994 में पाकिस्तान हॉकी, क्रिकेट, स्क्वॉश के बाद स्नूकर में वर्ल्ड चैम्पियन था। और आज पाकिस्तान में स्नूकर के हवाले से टैलेंट है कि आहिस्ता आहिस्ता न सिर्फ मंजर आम पर आ रहा है बल्कि पाकिस्तान को 46वीं नेशनल स्नूकर चैम्पियनशिप के साथ एहसन रमज़ान की शक्ल में एक और उभरता हुआ खिलाड़ी मिला जो कि इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन रमज़ान लाहौर के इलाके इचरा से ताल्लुक़ रखते हैं। सिर्फ इनकी उम्र 16 बरस है। तीसरी बार नेशनल चैम्पियनशिप खेल रहे थे और उनके साथ गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान ब्लेड एंड स्नूकर एसोसिएशन के नायब सदर अब्दुल वाहिद कादिर साहब। आपको भी खुशामदीद कहेंगे। गुफ्तगू की शुरुआत अब्दुल वाहिद कादिर साहब आपसे ही करना चाहूँगा। ये 46वां इवेंट था डोमेस्टिक सतह पर, कौमी सतह का पाकिस्तान स्नूकर में। आपकी पाकिस्तान स्नूकर के साथ वाबस्तगी कुछ 30 साल से ज़्यादा अरसे पर मुहित है। पाकिस्तान स्नूकर एंड ब्लेड एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के भी आप रुकन हैं। किस तरह आप देख रहे हैं एहसन रमज़ान की कारकर्दगी को और इस चैम्पियनशिप को, जहां सज्जाद चौथी बार चैम्पियन बने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में? अब ये दोनों पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। पाकिस्तान और स्नूकर का टैलेंट। बहुत शुक्रिया याया, आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पर। मैं एहसन के बारे में कहता चलूँ कि ये हमें एक असासा मिला है जिसे हमें हिफाजत करनी है, जिसकी हमें ट्रेनिंग करनी है और इसे हमें आगे लेके जाना है और ये हमारे लिए कई टाइटल्स ला के देगा। जिसकी हमें जो परफॉर्मेंस इन्होंने अब तक दी है, जिस तरीके से इन्होंने 2017, 18 और जो है अभी इन्होंने फाइनल में जो हारे हैं ये भी थोड़ा सा इन एक्सपीरियंस की वजह से हारे हैं। अदरवाइज़ जो है वो इनका गेम बहुत ब्यूटीफुल था और कोई नहीं कह सकता था कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। जितनी इनकी तारीफ़ की जाए, जितना इनको सराहा जाए कम है। एहसन रमज़ान, गुफ्तगू में आपको भी शामिल कर लेते हैं। ये जो एक आम तासुर है कि चौथी मरतबा फ़ाइनल जीते हैं मोहम्मद सज्जाद, आपके मुकाबले में तजुर्बा उनके पास बेशबहा था, तो क्या ये बात दुरुस्त है कि फ़ाइनल में बेस्ट ऑफ 13 के 6 गेम आप दोनों जीत चुके थे लेकिन फ़ाइनल फ्रेम में वो आपसे आगे निकल गए? तो क्या एक्सपीरियंस का उन्होंने फ़ायदा उठाया या आपकी ना तजुर्बेकारी का? नहीं जी, पहले 6 फ्रेम का लेवल हो गया था और एक रेड पे मेरी 15 स्कोर की लीड थी और लेकिन मेरे से एक शॉट गलत लगा और सज्जाद भाई ने एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाते हुए माशाल्लाह बहुत अच्छी क्लीयरेंस की और उन्होंने टाइटल अपने नाम कर लिया। थोड़ा आपका करियर की तरफ आता हूँ मैं। कुछ तीसरा आपका नेशनल ये टूर्नामेंट था। आपने जूनियर सतह पर भी पाकिस्तान डोमेस्टिक सर्किट में पार्टिसिपेट किया। पहली बार आप फाइनल खेल रहे थे। इचरा लाहौर का इलाका जहाँ से आपका ताल्लुक़ है, कितने घंटे आप डेली प्रैक्टिस करते हो? कैसे आप इस खेल के साथ एसोसिएट हुए?
वैसे ही घर के पास एक टेबल होता था छोटा सा, तो मैं वहाँ पे जाके गेम वगैरह खेलता था। और जो मेरे दोस्त थे, भाई के दोस्त थे, वो बहुत मेरी गेम को बहुत लाइक करते थे। उन्होंने कहा कि आप स्नूकर खेला करो, तो मैंने स्नूकर खेलनी शुरू की। और मैं PBSA का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हमें जूनियर से चांस देते हैं मेंस की चैम्पियनशिप में आने के लिए। तो मुझे जूनियर से पहले भी 2 बार चांस मिला था, मैं आकर खेला था। और वो जो 2 बार मैं खेला था, मैं बहुत कुछ सीख के गया था। और इंशाल्लाह मैंने इस बार नियत की थी कि जब अब तीसरी बार मैं जा रहा हूँ, तो मैं पहले तो 2 बार लीग से ही बाहर हो गया था कि मैं लीग से नहीं बाहर हूँगा। और इस बार मेरी पूरी नियत थी कि मैं टाइटल को अपने नाम करूँ, लेकिन डिसाइडर फ्रेम में सजाद भाई ने अपने एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाते हुए टाइटल अपने नाम कर लिया। और मैं अपने अल्लाह की ज़ात से बहुत खुश हूँ कि अल्लाह ने मुझे इतनी इज़्ज़त से नवाजा। चलें, ये तो अच्छी बात है कि आप बड़े मनकसरुल मिजाज हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब्दुल वाहिद कादिर साहब, जितना वसी तजुर्बा आपका है पाकिस्तान ब्लेड एंड स्नूकर एसोसिएशन के साथ, बड़े आपने उतार चढ़ाव भी पाकिस्तान ब्लेड एंड स्नूकर एसोसिएशन के देखे। अगर मैं सफ़र शुरू करने की बात करूं तो आपने मोहम्मद यूसुफ को पाकिस्तान स्नूकर में बेताज बादशाह बनते हुए भी देखा, वर्ल्ड टाइटल जीतते हुए भी देखा। फिर हमने अगर बात करें, नवीन परवानी हो गए, खुर्रम हो गए, और उसके अलावा अब मोहम्मद आसिफ हैं, सज्जाद हैं, कई खिलाड़ी हैं, शहराम चंगेज़ी हैं। अगर हम नाम देने लगे तो एक लंबी फहरिस्त है। तो आप किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान ब्लेड एंड स्नूकर एसोसिएशन से वाबस्ता इस यंग टैलेंट को? कैसा मुस्तकबिल आप देख रहे हैं पाकिस्तान में स्नूकर का? मैं आपको बताता चलूँ कि मैं लतीफ़ अमीर बख्श और तनवीर दादा के ज़माने से इन्वॉल्व हूँ। और लतीफ़ की चैम्पियनशिप भी मुझे याद है कि वो वर्ल्ड नंबर 3 हुए थे बिलियर्ड्स के अंदर। बहरहाल वो सारे हमारे लेजेंड्स हैं और जो है तमाम प्लेयर्स अच्छा अपने अपने दौर में खेलते गए। और माशाल्लाह हर दौर में हमने कोई ना कोई टाइटल इवेंट हम लेते रहे हैं कंटिन्यूसली। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इस तरह के जो टैलेंट्स आ रहे हैं, एहसन है, नसीम है और दूसरे लड़के हैं, तो मुझे उम्मीद है कि हमारा स्नूकर का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और इंशाल्लाह ताला अगर हमें गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलती है, जिस तरह के आलमगीर शेख साहब, जावेद करीम साहब और ये कोशिशें करते रहे हैं, असगर वलीका साहब अपने टेन्योर में करते रहे, लेकिन हमें वो सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलती, जिसकी वजह से हमें जो कोचेज़ हायर करने होते हैं, इन बच्चों को ट्रेन करना होता है, इन बच्चों को जो है पॉलिश करना होता है कि ये अगर इंटरनेशनल इवेंट में जा रहे हैं तो ये कॉन्फिडेंस से खेलें। हमारे बच्चे, जिस तरह क्रिकेट में भी हमारा कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है, ज़रा सा कोई अच्छी टीम या कोई स्मार्ट टीम आती तो हम एकदम वो हो जाते हैं। तो हम नहीं चाह रहे कि हमारे बच्चे भी कॉन्फिडेंस शेक हो उनका, और वो डट के मुकाबला करें, एंड तक मुकाबला करें। ये तो अच्छी बात है। ये तो आपने खेल के हवाले से बात की अब्दुल वाहिद कादिर साहब। टैलेंट तो ज़रूर आ रहा है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि उस टैलेंट को आप लोग शोकेस नहीं कर पा रहे, तो क्या आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे? माजी की अगर मैं बात करता हूँ, फ़रहान मिर्ज़ा वो नॉर्वे शिफ्ट हो गए। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान ब्लेड एंड स्नूकर में नौजवान उभरते हुए खिलाड़ियों का ये पहला वाक़या तो है नहीं। एहसन रमज़ान की शक्ल में आपको बहुत सारे खिलाड़ी मिले, लेकिन रोज़गार की वजह से, अपने बेहतर मुस्तकबिल की वजह से उन्होंने इस खेल को खैर बात कह दिया। आपने सही दुरुस्त फरमाया या ये बहुत बड़ा इशू है, बिकॉज के देखें हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे पास फंडिंग की प्रॉब्लम हमेशा से रही है। और हम कोशिश करते हैं कि भाई बैंक्स हमें जो है हमारे बच्चों को जॉब दे दें, दूसरे इदारे हैं वो जॉब दे दें। अभी भी कुछ सुना है, कोई इशू आ रहे हैं कि भाई जॉब की प्रॉब्लम होगी और ऐसा होगा, डिपार्टमेंट ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो हमारे लिए ये इशू तो डे 1 से है। हम अपने तौर पे अपनी एफर्ट से PBS से कोशिश करके किसी भी तरीके से हर इवेंट में जो है इंटरनेशनल जो भी आता है हम बच्चों को लाजमी भेजते हैं, चाहे हम उसके लिए हमें अपने पास से कोई अगर करना पड़ता है तो हम मिल के सारे फेडरेशन वाले हम करके उनको भेजते हैं ज़रूर। और इसके लिए मैं आपकी भी तारीफ़ करना चाहूँगा अब्दुल वाहिद कादिर साहब। आपने एहसन रमज़ान के लिए अपनी जेब से 50,000 रुपये के इनाम का ऐलान भी किया। तो आप तो जो है वो सराहते रहते हैं, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते रहते हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि माली इमदाद के हवाले से भी, तो यहाँ तो आप बिल्कुल भी कभी पीछे नज़र नहीं आए। नहीं, देखें ये तो इनको एनकरेज करने वाली बात थी। और ये हमने जो अनाउंसमेंट किया था मैंने सेंचुरी ब्रेक्स के लिए भी किया था कि जितनी सेंचुरीज लगेंगी उस पर भी हर सेंचुरी पे प्राइस है। तो अब्दुल वाहिद कादिर साहब, बहैसियत नायब सदर पाकिस्तान ब्लेड एंड स्नूकर एसोसिएशन, आप क्या कहना चाहेंगे जियो सुपर के हवाले से? आपके जो इवेंट है उनको लाइव टेलीकास्ट करता रहा है, स्नूकर के तरवीज के हवाले से, ग्रास रूट लेवल के हवाले से,
जियो सुपर का बड़ा किरदार रहा है। जियो सुपर का बहुत बड़ा किरदार है। जिस तरीके से एहसन ने भी कहा कि मुझ में जो करंट आया है वो जियो सुपर की वजह से आया है, इस लाइव कवरेज की वजह से आया है। जियो ने हमें हमेशा हमारा PBSA का साथ दिया है और ऑलवेज़ आप लोगों ने जो स्नूकर के लिए, बल्कि इनफैक्ट और भी स्पोर्ट्स के लिए आप लोग करते ही हैं, लेकिन जो आप लोगों ने स्नूकर के लिए किया है दैट इज़ मतलब उसको बयान करना मुश्किल है। और जिस तरीके से आप लोगों की टीम और जिस तरीके से आप स्पेशली आया आप जिस तरीके से मेहनत करते हैं और आते हैं, जिस तरह हमारी लाइव कवरेज हो रही होती है और जिस तरह बच्चे जो है वो उससे इम्प्रेस हो के जो अपना गेम परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उससे उनमें जो है वो करेज बढ़ती है कि भाई हम भी परफॉर्म करें, हम भी आगे आएँ, हमारा भी लाइव कवरेज होनी चाहिए। तो उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ और मैं जियो सुपर का, जियो का बहुत शुक्रगुजार हूँ। या आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया और ये जो आप लोग जो स्नूकर के लिए करते हैं दैट इज़ रिमार्केबल। बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल वाहिद कादिर साहब पाकिस्तान ब्लेड एंड स्नूकर एसोसिएशन के नायब सदर, और उनके साथ मौजूद थे पाकिस्तान में स्नूकर का उभरता हुआ एक सितारा, लाहौर के इलाके इचा से ताल्लुक़ रखने वाले एहसन रमज़ान, जिन्होंने 46वीं नेशनल स्नूकर चैम्पियनशिप का फाइनल खेला मोहम्मद सज्जाद के खिलाफ। बेस्ट ऑफ 13 के फाइनल में उनको 6 के मुकाबले में 7 फ्रेम से नाकामी का सामना करना पड़ा, लेकिन इस नौजवान को शिकस्त ज़रूर हुई, लेकिन इसका मुस्तकबिल ताबनाक है।